नाज़रीन, एक जानिब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं साथ साथ शहर इक़दार इस्लामाबाद भी इस वक्त धमाकों का सामना कर रहा है। वहां शहादतों की जो तादाद है वो 33 से बहुत ज्यादा है, जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो चुकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर और हमारी जो काकुल मिलिट्री एकेडमी है वहां पर ड्रोन अटैक शुरू हो गए हैं और ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये भारत अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है और जंग खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गई है कि ये टीटीपी ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किए हैं। ये किसकी मां पर किए हैं, टीटीपी को कौन हैंडल कर रहा है, उनको ये ड्रोन्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत इनकी लॉजिस्टिकली सपोर्ट करता है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, इनको टेरर फाइनेंसिंग करता है और इनकी सहूलतकारी अफगान तालिबान कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जुर्रत की इशफाक भाई, हम अफगानिस्तान का वजूद मिटा देंगे। सारा नेक्सस ताने बाने तो इंडिया के साथ जुड़ते हैं। जी, चाहे वो BLA हो, चाहे वो TTP हो, ये सारे ताने बाने वहां से जुड़ते हैं। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स पे जंग एक ही है और उस जंग के पीछे है भारत ही। देखिए जी, बेसिकली इंडिया और इसराइल इन दोनों का एक ही मिशन है कि पाकिस्तान से एटमी ताकत छीन ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद और दुनिया का 7वां एटमी मुल्क है। सो हमारी सबसे बड़ी पावर इस वक्त हमारी एटमी पावर है। सो इसराइल भी बार बार एक यही एजेंडे पर काम कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान की एटमी पावर को कमज़ोर किया जाए और उनसे एटमी पावर छीन ली जाए। इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें रॉ की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। ये इन्होंने एक ऐसे गिरोह बनाए हुए हैं, तालिबान के अंदर ही इन्होंने एक ऐसे गिरोह बनाए हुए हैं जो ऐसे की हरकत करते हैं पाक आर्मी के ख़िलाफ़, जो उनसे ना अटैक्स करते हैं। अफ़गान तालिबान खुद इस TTP की मावनत करते हैं, वो उन्हें अपना भाई समझते हैं। जब जेलें इन्होंने खोली थी अगस्त 2021 में, उन्होंने कहा था कि ये हमारे भाई हैं। और अफ़गान तालिबान, याद रखिए कि जो TTP का सरबराह होता है वो उस वक्त तक TTP का सरबराह मुकम्मल तौर पर असर्ट ही नहीं कर सकता जब वो अफ़गान तालिबान के अमीर के हाथ में बैत नहीं करता। तो ये वन कॉइन के दो हिस्से हैं और हमें यही हमेशा गलतफहमी रही कि ये हमारी जो पॉलिसी मेकर्स थे ये कहते रहे नहीं वो जो तालिबान है वो तो बड़े अच्छे हैं, ये खराब। आप देखें इस्लामाबाद में हमला हुआ, उससे पहले जो है ये कल हमारे कर्नल साहब जो है वो शहीद हुए, हमारी आर्म फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं और इन सब के जो ताने बाने जो कनेक्शन है वो वहां पे हैं। तो जब हम कहते हैं इन लोगों को हमारे हवाले करो तो ये मानते नहीं है। तो अब आप बताएं कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है। दुनिया खामोश बैठी हुई है, साइलेंस है हर तरफ और ना दुनिया इनको रिकॉग्नाइज करती है। सारे ममालिक यही कहते हैं कि जनाब यहाँ पे अलकायदा मौजूद है, यहाँ पे TTP मौजूद है। सब मकसद ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जाए। अब इंडियंस भी ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो इकोनॉमिक फ्लाइट ले रहा है उसको रोको। अब हर हफ्ते देखें तालिबान जो है वो दूसरे हफ्ते भारत एक तालिबान का वजीर पहुंचा होता है और वहां पे जाके वो जो है वो कोई डायलॉग कर रहा है। अब तो आपने देखा होगा कि इंडिया के बजट के अंदर जो है वो अफगानिस्तान का बजट बढ़ा दिया गया है। जो उन्होंने अपना बजट ले और फरवरी में पेश किया, उसमें आप नो दे विल इन्वेस्ट मोर मनी इन अफगानिस्तान। बदकिस्मती है मैडम शेख के एक सरहद पे अफगानिस्तान और दूसरी सरहद पे भारत है और इन दोनों के पीछे इसराइल है और तीसरी सरहद पर इस वक्त पूरी दुनिया यानी जुल्म और वहशत व बर्बरियत ट्रंप साहब की और बेरहम सौदागर की और इसराइल की और पीछे एक मुनाफकत भरी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा, चीन और रूस का सरेंडर, तो वो भी हमारे सरहद पर है। हमने हर मौके पे इनकी मदद भी की, पैसे भी ऑफर किए और उल्टा क्या हुआ मैडम शेख, ये भारत की गोद में जाकर बैठे। इसराइली NGOs को इन्होंने बुलवा लिया है। अब यानी इनके रूहानी मरकज़ कंधार में इसराइली NGOs काम कर रही हैं। दरियाए काबिल का पानी हम नहीं देंगे, तिजारत नहीं करेंगे आपसे, हम आपको सबक सिखा देंगे। पाकिस्तान से नफरत, पाकिस्तानी परचम से नफरत और जलाना और फिर उसके बाद हम पर हमलावर और फिर इनके 4.25 सालों में 10,500 हम पर दहशतगर्द हमले और 4,500 शहादतें जिनके हम मौसम थे। कि कभी आप मुझे बताएं, आप इतने अरसे से इस सारी सिचुएशन को देख रही हैं, कभी किसी अफ़गान तालिबान के हुकूमत के नुमाइंदे ने या सरबराह ने या तर्जुमान ने कभी पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत की है?
लेकिन जब पाकिस्तान ने उनके साथ शवाहिद भी शेयर करते रहे, इंटेलिजेंस के सबूत भी शेयर करते रहे, उनको कहते रहे हाईएस्ट लेवल पे, दोहा में भी, तुर्की में भी, सऊदी अरब की फैसिलिटेशन के नतीजे में भी, कि भाई ये कार्रवाई आप खुद करें, हम नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप देखें कितनी अफसोसनाक बात है कि उनके जो अबूरी वजीर खारजा जब भारत के दौरे पे गए तो उन्होंने यूनिलैटरल अनकंडीशनल उनको ये कमिटमेंट दी कि अफगान सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो भाई पाकिस्तान भी तो यही कमिटमेंट मांग रहा है, तो आप ये नहीं दे रहे। तो जब पाकिस्तान राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और आलमी कानून के ऐन मुताबिक जो है सिर्फ बड़ी केयरफुल एक डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्राइक करता है प्रिसीशन के नतीजे में दहशतगर्दों के ठिकानों पे, तो उसके हवाले से आपका रद्द-ए-अमल बड़े गम गुस्से और धमकी आमेज होता है। तो यूं लगता है कि ये साबित हो रही है बात कि वो मुकम्मल उनकी सरपरस्ती और पुष्पनाही कर रहे हैं और वो भारत के एक प्रॉक्सी बन चुके हैं इस खित्ते में। पाकिस्तान को भी जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है उसको अपनाना पड़ेगा और हमें जो है वो उनके तमाम दहशतगर्दी के ठिकाने, उनके असला खाने, उनके ट्रेनिंग कैंप्स और उनकी जो सप्लाई लाइंस हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है इस टाइम पे सरफेस टू एयर मिसाइल जो सैम 7 कहलाते थे रशिया के वहां मौजूद हैं और उनको जो है रिफर्बिश करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारा एरियल डिफेंस सिस्टम जो है उसके खिलाफ कोई काउंटर मेजर जो है वो लिए जा सकें। भारत इसके अंदर फुली तौर पर इन्वॉल्व है। इजराइल इनको जो है सैटेलाइट इमेजरी और दीगर जो फंक्शंस हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स हैं जिसको हमने बलूचिस्तान में भी देखा, तो लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील की। अब हम जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से निकल के साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस और इसी तरीके से ड्रोन और मॉडर्न वॉरफेयर की जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम दुश्मन के खिलाफ जो है नबरदार में हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हम जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन वस्ती एशियाई रियासतें हैं जिनके अंदर खास तौर पे जिनके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलते हैं, ताजिकिस्तान पे बात कर ले हैं तो बदख्शां के जरिए जिस तरीके से उन पर हमले किए गए और चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया और बदख्शां के अंदर हालात खराब किए गए और वहां चाइनीज कंपनी को बंद करके जो है वहां इंडियन कंपनियों को लाने का मतलब यह है कि इंडिया इस सब के अंदर एक सहूलतकार बन के काम कर रहा है और ये बात चाइना को इसका अच्छी तरीके से इदराक है, क्योंकि ETIM जो है जो एक इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम है वो इस टाइम पे अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, खास तौर पे ताजिकिस्तान और चाइना के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जहां एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद जो उनकी राजधानी है उनके ऊपर एक बड़ा ड्रोन जो स्ट्राइक है वो किया है, जिसमें पाकिस्तानियों का कहना है कि ये जो ड्रोन है वो इंडिया ने तालिबान को दिया। हालांकि ये न्यूज़ कितनी सही है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर जो भारत का डर है वो आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। जब भी तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तब ये पाकिस्तानी रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि भारत इन सब चीज़ों का मुलविस है और भारत के कहने के ऊपर ही ये तालिबान जो है अटैक कर रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि हमने जो उनके आम लोगों को मारा है उसका वो बदला ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्ट्राइक कितनी बार ये कर चुके हैं और जिसमें ये बात तो करते हैं कि हमने आतंकवादियों को मारा है, लेकिन जब बात आती है रियलिटी की, जब बात आती है फॉरेन मीडिया की, जब वो वहाँ पे जाती है और देखती है तो वहाँ पे नज़र आता है कि वहाँ पे कोई मिलिटेंट थे ही नहीं। वहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जो औरतें हैं वो मारी जाती हैं। तो इससे साबित चलता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ के लोगों का ध्यान व्यतीत करने के लिए, और जब भी आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ होती है तो वो जो है वो कोई ना कोई चीज़ बहाना बना के अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देते हैं या फिर अटैक कर देते, ताकि लोगों का भरोसा और लोगों का जो सम्मान है वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए हो। अभी आपने देखा था कि जब इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे कि इमरान खान का जो आँख है वो ख़राब हो गया, तब आपने देखा कैसे उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया और जैसे ही एयर स्ट्राइक करिए पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एयर स्ट्राइक पे बात करने लगी और जो इमरान खान का जो न्यूज़ है वो पूरी तरीके से दबा दिया गया। तो इस कहीं ना कहीं समझ में आता है कि पाकिस्तान जो कि एक तरफ ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे ऊपर अटैक होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं बताता कि अटैक होने से पहले उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को क्या किया है। दोस्तों लगभग 90-95% जो अफगानी हैं वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज अफगानिस्तान की जो स्थिति
है उस वहाँ तक पहुँचाने में पाकिस्तान की एक अहम भूमिका जो है वो रही है। और अफ़गानिस्तान की सुपारी लेने में पाकिस्तान पहला वो देश था जिसने अमेरिका से जो है वो अफ़गानिस्तान की सुपारी ली, और लगातार अमेरिका के लिए जंग लड़ते हुए जो है उसने अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया। तो कहीं ना कहीं अफ़गानी बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, और इसीलिए वो लगातार अफ़गानिस्तान के खिलाफ, वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ रहे, क्योंकि उनको सारी हकीकत मालूम है। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ये सब चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है, तो वो इस प्रकार की बातें जान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस नई वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।